घटनाएं छोटी छोटी होती हैं, राष्ट्रों के जीवन में 50 साल एक लम्हे के बराबर होता है। लेकिन उस 50 साल के एक लम्हे को भी, उसका 1000वां हिस्सा भी अगर आपकी समझ में आ जाए, हमारी समझ में आ जाए, तो फिर दुनिया में कोई आपको हरा और डरा नहीं सकता। 21 अक्टूबर 1943, मैं ये बात उस रेफरेंस में बार बार कहता हूं, आप सोचेंगे मैं ये रिपीट क्यों करता हूं, मुझे अपनी बात को आप तक पहुंचाना है। मैंने यही इसी मंच से कहा कि दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा सच है, एक ही शब्द का सच है, एक ही शब्द का कोई है विश्वास, एक ही वर्ड में उसे इस्तेमाल करना है, तो दुनिया का सबसे बड़ा सच है मां। उससे बड़ा कोई सच ही नहीं है। वो मां जब आपकी आंखें खुल जाती हैं, जब आप उसके गर्भ से निकल के 5-6 महीने के हो जाते हैं, जिसकी तरफ इशारा कर देती है, कहती है ये तेरा पिता है, जीवन भर बिना उससे किसी सर्टिफिकेट के उसे अपना बाप मान लेते हैं। ये विश्वास है। लेकिन मेरे और आपके जीवन में तो यह घटना नहीं घटी। मेरी मां ने मुझे सच में सही बाप का पता बताया। लेकिन 1947 में 11 से 20 लाख लोगों की लाशों पे जब यह देश मिला, यह भीख में हमको आजादी मिली, जिसे हम कहते हैं आजादी मिली। बहादुर लोग कहते हैं हमने आजादी ली, कायर लोग कहते हैं हमें मिली। इसमें बड़ा फर्क है चरित्र का। 70 साल पहले इस देश को जब आजादी मिली, लाशों पे मिली, भारत मां घायल थी। कुछ गुंडों ने, लुटेरों और दलालों ने उस भारत मां के ऊपर कब्जा कर लिया। और वो भारत मां जब तक ये बताती कि तेरा असली बाप कौन है, उन्होंने एक मक्कार झूठे को हमारा बाप बना दिया। 70 सालों के बाद जब डॉक्यूमेंट खुल रहे हैं, तब पता चला हमारा बाप वो नहीं, सुभाष चंद्र बोस था। इसलिए जब आपको अपने इतिहास की बोध होता है, तो आपके अंदर परिवर्तन कैसा होता है। यह बिल्कुल वैसे ही है कि कभी किसी वक्त आपको पता चले कि जिसे मैं बाप समझ रहा था वो नहीं है, तो आपके अंदर कितनी कुंठा, कितनी पीड़ा होगी, कितना डिप्रेशन होगा। हम 70 साल तक जो हमारा बाप नहीं था भारत का, उसे बाप समझते रहे। और असली बापों का जब पता चलने लगा, तो इस देश का बच्चा बच्चा बाप हो गया। अब लोग बाप से डरते हैं। इसलिए 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने जब भारत की आजादी की घोषणा की, तो दुनिया के 9 देशों ने उसे मान्यता दी थी। लोग डर गए कि यूएसएसआर जैसे देश ने भी मान्यता दी थी। तो दलालों को लगा कि इसको हटाओ, नहीं तो ऐसा ना हो, हमारा क्या होगा। इसलिए समझौता किया गया कि सुभाष चंद्र बोस वॉर क्रिमिनल है, जिंदा या मुर्दा, जब भी पकड़े जाएंगे ब्रिटिश सरकार को दिए जाएंगे। वो चिट्ठियां आज सार्वजनिक हो रही हैं। मां का हमको पता था, बाप का सही पता चल गया। और जब पता चला तो फिर 2019 हो गया। आपको पता तो चला हम किसकी औलादे हैं, क्योंकि आपके इतिहास में आचार्य चाणक्य को नहीं पढ़ाया जाता। बार बार एक नैरेटिव क्रिएट, जो जीता वो सिकंदर। बार बार बताया जाता कि सिकंदर के बाद तो कोई था नहीं, लेकिन यह नहीं बताया जाता जिसने सिकंदर को जीता वो चंद्रगुप्त था। इसलिए गलत इतिहास राष्ट्रों में, कौमों के अंदर कैसी कुंठा पैदा करता है, भारत उसकी जीती जागती मिसाल है। इन परिस्थितियों में कोई एक आदमी आता है, जब इस देश के हजारों लाखों करोड़ों लोगों को अपने होने और कपड़े पहनने के ऊपर शर्म आती है, तिलक लगाने में शर्म आती है, धोती पहनने में शर्म आती है, मंदिर जाने में शर्म आती है। लोगों को लगता है क्या करना है मंदिर जाके यार। कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है आपकी इस कमजोरी के लिए।
हम तो एक आम इंसान हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं है, हमको 10 लोग जानते हैं, हम उसमें चिंतित रहते हैं। पूरी दुनिया में पूरे गाजे बाजे के जीत के आया और उसने किसी की चिंता नहीं की। वो पहले दिन से इस कंफ्यूजन में नहीं था, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि सत्ताएं बहुत बार बदली हैं, लेकिन पहली बार सत्ता भारत में ऐसी बदली है जो लगातार राष्ट्र को मजबूत कर रही है। इसलिए उसके विचार में, उसके डिस्कोर्स में पेट्रोल की कीमत और प्याज की कीमत नहीं है, ये तो घटती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी जब तक ये संसार रहेगा। आप इससे ऊपर उठिए। जिस दिन आपका राष्ट्र मजबूत हो गया, सरकारें घर चल के आपसे पूछेंगी कि आपको क्या करना है, तो आप उनसे कहिए 5 अगस्त को आपने धारा 370 समाप्त कर दी, 5 अगस्त को आपने राम मंदिर की नींव रख दी। उनसे कहिए कि हर साल 5 अगस्त आता है, बहुत सारे काम हैं, ये करो। इसलिए हमारी टीम के एक साथी ने बनारस में काशी के मंदिर के ऊपर जो पिटीशन डाली है, उस पर नोटिस हो गया है। ये एक लड़ाई है, ये स्टेट में जाने वाली लड़ाई है, सिर्फ स्टेट को आगाह करने के लिए, ताकि कल कोई ये ना कहे कि स्टेट का जो काम था वो आपने स्टेट को नहीं बताया और आपने कानून अपने हाथ में लिया। अभी तो हमने सिर्फ 6 दिसंबर को कानून लिया है अपने हाथ में। ध्यान रखिएगा, अगर ये कचरा नंदी के सामने से बनारस में बाबा विश्वनाथ के सामने से नहीं हटा तो 6 दिसंबर फिर होगा, ये ध्यान रखिएगा। अपने हीरो चुनिए सही, और हीरो से वो उम्मीद करिए जो हीरो को करने भेजा है। हीरो को आपने प्याज की कीमत कम करने नहीं भेजा है। पेट्रोल की कीमतें पहले भी कम थी, ज्यादा थी, तो क्या फर्क पड़ गया भाई? हम मर गए क्या? दुनिया जिंदा नहीं है क्या? लेकिन आपके अंदर हजारों हजारों साल की संस्कृति को मानने वाले लोगों में पहली बार बोध हुआ है कि हम कौन है भाई। हमने दुनिया को शून्य दिया, दुनिया को ज्ञान दिया, आज पूरी दुनिया आपका लोहा मानती है। कुछ मूर्ख लोग समझते हैं कि भारत 1947 में पैदा हुआ है। भारत 1947 में नहीं पैदा हुआ, 1947 में इंडिया पैदा हुआ है। भारत सदियों से था, हम हजारों साल से थे। जब ये कायनात थी, जब ये ब्रह्मांड था, जब ये यूनिवर्स था, तब से हम थे। हम तब से हैं भाई। इसलिए बौने आपको डरा रहे हैं। मुझे दुख यह है कि आपको कोई बहादुर डराता तो हम मान भी लेते कि आप बहादुर से हारे या डरे, लेकिन आपके ऊपर तो गुलाम वंश भी राज करके चला गया। हम किस बहादुरी की बात करते हैं? दिल्ली में जाइए, इसलिए कहा सिर्फ तथ्यों पे बात कीजिए। कुतुब मीनार देखने जाइए, ताज्जुब, आपको मजा आएगा सुन के। कुतुब मीनार में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है जो ऐसे पुरातत्व विशेष की चीजों का ध्यान रखता है, वहां उस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक पत्थर लगा हुआ है। उस पत्थर पे लिखा हुआ है, ये ऑफिशियल है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का अगर कोई पत्थर लगा है तो वो सरकार का पत्थर होता है। उस पे लिखा हुआ है कि ये कुतुब मीनार 27 जैन मंदिरों को तोड़कर बनाई गई है। फिर किस बात का प्रूफ मांग रहे हैं? लेकिन ये बात प्रचारित नहीं होगी, फेसबुक पे तमाम पोस्ट होंगी, लेकिन ये पोस्ट नहीं जागृत होगी कि भाई ये कुतुब मीनार जो बनाई है, खुद सरकार कह रही है कि 27 जैन मंदिरों को तोड़ के बनाया है। ये कोई आरएसएस विश्व हिंदू परिषद नहीं कह रही है। आप बात बीच में तो लाइए, लोगों को बताइए। तो हम नहीं बताते हैं, इसलिए हम एक एक मुकदमा, अब हमारा मुकदमा काशी में चलेगा, फिर मथुरा में चलेगा। भारत के हिसाब से 30,000 मंदिर
जो इस्लामिक आतंकवाद ने तोड़े, आक्रांताओं ने तोड़े, वो 30,000 मंदिर आज भी वैसे ही हैं। लेकिन मेरी चिंता 1990 से लेकर के अब तक की है, जो मैं आपके सामने रख के अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। आप 2-3 चीजों से बाहर हो जाइए। जनसंख्या नियंत्रण कानून बन भी गया, आ भी गया, तब तक आप नहीं रहेंगे।